मोदी और रतन टाटा, अच्छा। ये दोनों के बारे में कुछ बोला मैं कैंची से काट दे। हम अगर एक्टिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टर पैकअप के बाद भी मेरे कंधे में हाथ रखे। क्यों रखे भाई? आई लेफ्ट मूवी ऑल्सो। फर्स्ट शॉट इज हीरोइन स्विमिंग कर रही है, ऐसे मैं नहीं पहनेगी। मेरे बेटी 500 के फ्रॉक के जगह 2000 की फ्रॉक पहनेंगे, इसलिए मैं होटल के कमरे में किसके साथ जाके सो जाऊं? अननेसेसरली व्हाई आई हग एंड किस क्यों करूं? It is not even our culture. Forget it. And I am embarrassed on this because I'm not brought up in that way. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिनकी चंचल सा रूप, जिनके बड़ी बड़ी आँखें, जिनकी कोमल सी मुस्कान और जिनकी बेहतरीन अदाकारी की वजह से ये इंडस्ट्री में आई और छा गई। ये बंगाली ब्यूटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्रैंक हैं, कुछ भी बोल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका भोलापन इनके चेहरे पे साफ झलकता है। ये इंडस्ट्री में तब आई जब ये बहुत छोटी सी थी। इनके करियर को सपोर्ट इनके फादर इन लॉ और इनके हस्बैंड ने किया, जो कि उस ज़माने में एक बहुत ही हैरान कुन बात थी, क्योंकि उस ज़माने में अक्सर ऐसा नहीं होता था। लेकिन इनके केस में सब कुछ ही उल्टा था। ये 15 साल में इन्होंने शादी की और 18 साल तक ये माँ भी बन चुकी थी और इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। इनकी बेटी जो है वो उनकी डेथ हो गई है इनकी बेटी की, और आज भी ये इंटरव्यूज़ देती हैं और आज भी इनकी मुस्कुराहट जो है वो आँखों तक पहुँचती है। आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी की, और इसलिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं मौसमी चैटर्जी के बारे में बहुत कुछ। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। मौसमी चैटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1953 को तब के कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय उस ज़माने में आर्मी ऑफिसर थे और इनकी माता एक गृहिणी थी, और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक जज थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौसमी चैटर्जी का असली नाम इंद्रानी चट्टोपाध्याय था और ये लोग 3 बहन भाई थे। जब मौसमी फिल्मों में आई तब बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण मजूमदार ने इनका नाम बदल के मौसमी चैटर्जी कर दिया। मौसमी को उनकी पहली फिल्म कैसे मिली, ये किस्सा भी बड़ा मज़ेदार रहा। मौसमी बचपन से कलकत्ता के जिस इलाके में रहती थी वहाँ पे अक्सर फ़िल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, और अक्सर मौसमी स्कूल से जब वापस आ रही होती थी तो वो अक्सर झाँक के देखा भी करती थी कि कौन सी फ़िल्मों की शूटिंग किस तरीके से होती है। उन्हें क्या पता था कि उसी दौरान तरुण मजूमदार, जो कि बंगाल के एक फ़ेमस डायरेक्टर थे, उनकी नज़र मौसमी में पड़ जाएगी और वो अपना मन बना लेंगे कि अपनी अगली फ़िल्म बालिका वधू में उनको यही बच्ची चाहिए। पहले तो मौसमी के घर वाले इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो फिर मौसमी के घर वालों ने इजाज़त दे दी और इस तरीके से मौसमी चैटर्जी बन गई बालिका वधू। लेकिन उनको सेट का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मौसमी जो थी वो एक छोटी सी बच्ची थी तब, और उनको सेट का घुटा घुटा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार उन्होंने सेट से भागने की भी कोशिश की। उसी बालिका वधू के दुल्हन के गेटअप में वो भाग गई और वहाँ से चली गई। बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ के लाया गया और तब उनको समझाया गया कि तुम शूटिंग कर लो। तब जाके बड़ी मुश्किल से मौसमी ने शूटिंग की, वरना वो तो चाहती ही नहीं थी शूटिंग करना। वो सिर्फ खेलना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी और बन घुटे घुटे तरीके से वो नहीं जीना चाहती थी। मौसमी ने जब ये फ़िल्म पूरी की तब वो 10th क्लास में थी और हाई स्कूल की तैयारी भी कर रही थी। बालिका वधू ज़बरदस्त हिट हो गई। मौसमी की जो एक्टिंग थी वो सबको पसंद आई। वो इतनी नेचुरल थी, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल रॉ थी, और उनकी जो एक्टिंग थी वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी। इसके बाद सभी उनको अपनी फ़िल्मों में साइन करना चाह रहे थे, मगर इससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसी वजह से उनके फादर थोड़े हेजिटेंट थे कि उनको ये प्रोफेशन में कंटिन्यू करने देना जाए या नहीं। मौसमी की शादी बहुत ही छोटी एज में कर दी गई। ये सिर्फ 15 साल की थी। कहा जाता है कि इनकी चाची बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो मरने से पहले मौसमी की शादी देखे, तो इनके फादर ने जल्द में इनकी शादी करवा दी अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे जयंत कुमार से।
तो इनकी शादी बहुत ही बचपन में हो गई। लेकिन ये बहुत लकी थी कि इनका जो ससुराल था, जो इनके इन लॉज थे और जो इनके हस्बैंड थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव निकले और उन्होंने मौसमी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि वो आगे जाके अपनी फ़िल्मों में करियर को कंटिन्यू करे। मौसमी सिर्फ 18 साल की थी जब इनकी पहली बेटी पायल को इन्होंने जन्म दिया। उसके बाद इनकी दूसरी बेटी मेघा पैदा हुई। इसी तरह से मौसमी 2 बच्चों की माँ बन गई। लेकिन इसके बावजूद इनका फ़िल्मी करियर नहीं रुका और ये अच्छी से अच्छी फ़िल्मों में काम करती गई। शक्ति सामंत की फ़िल्म अनुराग में हमें अच्छी से अच्छी अदाकारी दिखाई है मौसमी चटर्जी ने। उन्होंने इसमें एक ब्लाइंड लड़की का रोल प्ले किया था, जिसमें वो हमें नज़र आया था कि उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है। 1972 में आई फ़िल्म अनुराग सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद मौसमी चटर्जी का करियर और बुलंदियों पे पहुंच गया और वो हमें कई फ़िल्मों में नज़र आने लगी। अनुराग फ़िल्म के लिए उनको फ़िल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया और बहुत सारी इन्होंने तारीफ़ें भी बटोरी। हालांकि पहले मौसमी झिझक रही थी एक अंधी लड़की का रोल करने से, क्योंकि वो समझती थी कि उनके पास इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वो वाकई में एक टैलेंटेड इंसान है जब भी उन्होंने ये परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से अदा की। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद मेहरा, जितेंद्र, मौसमी ने अपने 1.5 दहाई के करियर में हर किसी एक्टर के साथ बेहतरीन काम किया और ऋषि कपूर के साथ इनकी जोड़ी को कौन भूल सकता है। हमें ये काफ़ी सारी फ़िल्मों में ऋषि कपूर के साथ नज़र आ चुकी हैं। अमिताभ बच्चन के साथ इनका वो गाना रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन आज भी ऑडियंस का बड़ा फेवरेट है और हर बारिश के मौसम में हमें अमिताभ और मौसमी का ये गाना ज़रूर याद आता है। मौसमी ने धर्मेंद्र और राकेश रोशन के साथ भी काम किया। विनोद खन्ना के फैमिली के साथ इनके बहुत ज़्यादा फैमिली टर्म्स थे और ये बचपन में अक्षय खन्ना के साथ खेला करती थी और जब इनके घर वाले पार्टीज़ पे जाते थे तो ये बच्चों के साथ रुककर उनके साथ रहा करके खेला करती थी। संजीव कुमार के साथ इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ख़ास तौर पे इनकी मज़ाहिया फ़िल्म अंगूर के लिए इनको बहुत प्रशंसा मिली। असली स्टारडम मौसमी को 1973 में उनकी आई हुई फ़िल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला, जिसके बाद वो घर घर में मशहूर हो गई। इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने स्वर्ग नरक मांग भरो सजना, स्वयंवर, प्यासा, ज्योति बने ज्वाला और आनंद आश्रम जैसी काफ़ी सुपरहिट फिल्मों में हमें ये नज़र आ चुकी हैं। मौसमी की जोड़ी एक्टर विनोद मेहरा और ऋषि कपूर के साथ बहुत ज़्यादा फिल्मों में रिपीट की गई और ख़ास तौर पे विनोद मेहरा के साथ तो इन्होंने 10 फिल्मों में काम किया, जिसकी शुरुआत अनुराग से ही हो गई थी। मौसमी में एक खासियत ये भी थी कि इनको बाकी एक्ट्रेसेस की तरह ग्लिसरीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये बहुत नेचुरल एक्ट्रेस थी और अपने जज्बात को ही अपनी ढाल बनाती थी और इतनी ज़्यादा सीन में खो जाती थी कि जो इनके एक्सप्रेशंस होते थे वो बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे ये एक्टिंग ना करके एक जीवन की अपनी दास्तान सुना रही हों। 1973 में अपने रियल हस्बैंड जयन के साथ भी इन्होंने एक फ़िल्म स्लेंडर थ्रेड्स में काम किया था। मौसमी चटर्जी हमें कुछ मराठी फिल्मों भी नज़र आ चुकी है। 1985 के बाद इनका करियर जो है वो ढलान पे चला गया और उसके बाद से ये हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग रोल्स में नज़र आने लगी। इन्होंने अक्षय खन्ना की माँ का रोल प्ले किया है फिल्म आ अब लौट चले में। वो फिल्म भी इनके फ्रेंड ऋषि कपूर की फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्शनल डेब्यू मूवी थी, जिसमें उन्होंने अपने डायरेक्टर करियर का आगाज़ किया था और उसी फिल्म से अपने डायरेक्टर करियर का इख्तिताम भी किया। वतन के रखवाले, आग ही आग, घायल ऐसी काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए हैं। एक बार ये हमें फिर नज़र आई अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन इस बार ये हमें एक अलग रोल में नज़र आई और ये फ़िल्म पीकू में हमें देखी गई काफ़ी अरसे के बाद। 2015 में इनको फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2004 में इन्होंने बंगाल से चुनाव भी लड़ा, लेकिन शिकस्त का सामना हुआ। पॉलिटिक्स में भी ये आई, लेकिन इनका पॉलिटिक्स का करियर भी इतना कुछ खास नहीं चल सका। इनको काफ़ी ज़्यादा ब्लंट माना जाता है क्योंकि ये अक्सर हर चीज़ को फेस पे बोल दिया करती हैं और एक्ट्रेसेस की तरह डिप्लोमेटिक नज़र नहीं आती। इनके दिल में जो होता है इनकी ज़ुबान पे भी वही होता है। दिसंबर 2019 में
इनकी बड़ी बेटी पायल का निधन हो गया। वो बहुत अरसे से बीमार थी और बताया जाता है कि उनकी फ़र्स्ट मैरिज जो उन्होंने की थी, जो कि उनकी लास्ट बनी, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी और मौसमी शुरू से ही उनकी शादी के ख़िलाफ़ थी, मगर उनकी बेटी पायल ने वो शादी ज़बरदस्ती की थी। बात करें इनकी छोटी बेटी की तो उन्होंने भी एक्ट्रेस बनने की ही ठानी और 2005 में तरुण मजुमदार ने उनको अपनी एक बंगाली फ़िल्म से लॉन्च किया, जिसका नाम था भालो बसर अनेक, जिसमें मौसमी उनकी कज़न सिस्टर बनी थी। मौसमी जो है वो आजकल रियलिटी शोज़ में काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ जाती हैं और इनकी मुस्कुराहट आज भी पहले के जैसे बहुत ही मासूम है और बहुत ही दिलकश है। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्ट्रेस को ज़िंदगी में हमेशा खुशी मिले और हमेशा इनकी फैमिली खुश रहे, जिसका सबूत ये भी है कि इनकी छोटी बेटी मेघा हमेशा सोशल मीडिया पे इनके फैमिली के खुशहाल पोस्ट डालती रहती है। हम उम्मीद करेंगे कि हमें दोबारा से मौसमी चैटर्जी किसी OTT शो में या किसी मूवी में हमें ज़रूर नज़र आए, क्योंकि इनके फैंस बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इनकी एक झलक पाने के लिए, रियलिटी शोज़ से हटकर भी। तो दोस्तों, आज मैंने बात की प्यारी सी मुस्कान वाली मौसमी चैटर्जी के बारे में। आप मुझे बताएं कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती हैं? क्या आपने इनकी कोई बंगाली फ़िल्म देखी है या सारी हिंदी ही देखी है? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में और मेरा वादा है कि मैं अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाऊँगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय।